हेलो बच्चों। आपको पता है मेरा नाम है चेतन और हम डिस्कस कर रहे हैं आपका डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, जिसके अंदर मैंने आपको लास्ट टाइम जो कराया था वो ये कराया था अगर आपको याद हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो मैंने कराया था आपको वो कराया था ट्रायंगुलर पाथ पे। आज हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे, कहते हैं डायरेक्शन के हिसाब से। डायरेक्शन के हिसाब से हम कैसे पढ़ सकते हैं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन बेस्ड भी क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, पर उससे पहले भी हमें हमें क्या समझना है, हमें समझना है कि कॉपी के अंदर डायरेक्शंस किधर होती हैं और क्या होती हैं। आपको पता होगा, आप समझदार बच्चे हो, ठीक है। और नहीं पता तो हम सीखते हैं, मेरे जैसे जो कमजोर बच्चे हैं, ठीक। हमने कहा कि कॉपी पे डायरेक्शन, देखिए डायरेक्शन जो होती है ना हमारी, जो दिशाएं होती हैं कहाँ पर, ऑन पेपर, ये ये क्या होती हैं बेटा, याद रखें। आपकी जो डायरेक्शंस होती हैं वो कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग होती है। आप जानते होंगे कार्टेशियन प्लेन है, देखो थोड़ा सही नहीं बना पर मान लीजिए कार्टेशियन प्लेन है। फिर इधर वाला अगर राइट की तरफ जाओगे तो ईस्ट होता है, क्या होता है बच्चे, ईस्ट। और इसका अपोजिट क्या होगा, वेस्ट होगा। ऊपर वाला नॉर्थ होता है और नीचे वाला साउथ होता है। ये डायरेक्शन आपकी कॉपी पे, चाहे कोई भी कॉपी हो, उस पर वैलिड होगी और आपके क्या कहते हैं, हमारा जो मैप होता है इंडिया का, उस पर भी वैलिड होती है। ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, राइट साइड ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है। अगर आप ये जानते हो तो मेरा मानना यह है कि क्या कहते हैं, अब आप जो मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ उसका आंसर कर पाओगे। ठीक, क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन को समझाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इसको मैं साइड में यहाँ बना देता हूँ, ठीक, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। मैंने बोला कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक। तो हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ कैमरे में सब सही आ रहा है, हाँ ये सब ठीक आ रहा है। आगे बात करते हैं। तो बेटा एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मैं क्वेश्चन की तरफ समझाऊंगा इसको कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आप देखोगे बेटा सॉरी, एक एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ठीक, मूव कर रहा है इन ईस्ट डायरेक्शन and traveled about 8 meter. Then he turned towards north and covered 6 meter. Calculate the distance and displacement. ठीक, ये आपसे पूछा है। तो अब इसको कैसे हम कर सकते हैं, हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। मैंने बताया पेपर पे अगर आपको डायरेक्शन पता है तो आप कर सकते हो। चलिए बात करते हैं इसको किस तरीके से आप अप्रोच करोगे। बच्चे हमेशा याद रखें किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच। हिंदी वालों के लिए बताया तो एक ऑब्जेक्ट है जो ईस्ट में यानी पूर्व में जा रहा है डायरेक्शन में, और वो ट्रैवल करता है 8 मीटर वहां पर, और वो फिर मुड़ जाता है किधर की तरफ, वो मुड़ जाता है नॉर्थ की तरफ और 6 मीटर चलता है। तो आप बताइए कितनी दूरी और कितना विस्थापन तय किया। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। अब देखो बच्चे, आप क्या करना, कॉपी में कहीं भी एक पॉइंट बना लेना। मान लो मैंने एक पॉइंट बना लिया, ठीक। इसमें क्या करना, कहाँ जा रहा है, ईस्ट, ईस्ट में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, ईस्ट में। कितना चल रहा है, 8 मीटर। ईस्ट किधर है, इधर है, इधर है, ऊपर है, नीचे, आप देख रहे हो राइट साइड है, तो आप देखोगे राइट साइड है, ठीक। ईस्ट कितना, 8 मीटर चल रहा है। कितना चल रहा है, 8 मीटर। अब वो कह रहा है कि वो मुड़ जाता है किधर की तरफ, नॉर्थ। नॉर्थ किधर है, नीचे की तरफ, ऊपर। यहीं से नॉर्थ ऊपर की तरफ जा रहा है, कितना, 6 मीटर चल रहा है। कितना चल रहा है, 6 मीटर चल रहा है। तो आपसे पूछा है कि बताइए क्या डिस्टेंस क्या होगी। तो बेटा इनको नाम दे दीजिए, पॉइंट को ए बी सी नाम दे दीजिए। और आपको पता है डिस्टेंस का मतलब होता है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जाए वैसे वैसे जोड़ते चले जाओ, चाहे वो प्लस में जाए माइनस में जाए, उससे हमें कुछ मतलब नहीं, हमें तो सब प्लस करना होता है, यही होता है। तो आप देखोगे डिस्टेंस होगी 8 + 6, कितना हो जाएगा, 14 मीटर। इतनी बात समझ रही। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट में आप देखोगे बच्चे डिस्प्लेसमेंट क्या हो। बट डिस्प्लेसमेंट के लिए हम देख रहे हैं कि भाई वो सीधे भी तो जा सकता है, डायरेक्ट ऐसे घूम फिर के गया। अब आपको ये कोई ना कहीं ऐसे नहीं लग रहा कि ये राइट ट्रायंगल बन गया। और अभी इससे पहले वाले लेक्चर में अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, उसमें मैंने पाइथागोरस समझाई है और उसमें मैंने बताया है आपको स्पेशली, क्या बताया है कि कहते हैं
अगर आपके पास एक राइट ट्रायंगल बन जाए और उसकी दो साइड्स दे रखी है और तीसरी पूछे तो आप पाइथागोरस लगाएंगे, आपको पता होनी चाहिए बात। और यहाँ पे हम पाइथागोरस लगाएंगे, एसी निकालेंगे। हमें पता है डिस्प्लेसमेंट एसी है, पर हमारे को ये नहीं पता एसी कितना है। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही कहती है। और आप देखोगे इसके अंदर हाइपोटेनस है हमारा एसी, ठीक है, और ए बी है हमारा, आ कहते हैं बेस है, पर हम चलो सी बी है हमारा परपेंडिकुलर और बेस है ए बी, ठीक। इनकी वैल्यूज रखते हैं। यहाँ पर आप देखोगे ये 8 का स्क्वायर है, ये है आपका 6 का स्क्वायर, ये आपका ए सी का स्क्वायर, यही है। तो आप देख रहे हो कि इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो कितना आएगा, 8 8 64 और ये 36, दोनों को जोड़ोगे 100 आएगा। कितना आएगा बच्चे, 100। और ए सी उधर जाके रूट में बन जाएगा, यानी कि 10 मीटर आएगा। देखिए ये आ गया, तो आपकी वैल्यू हो गई 10 मीटर। आ गया, सिंपल क्वेश्चन, इजी है, पाइथागोरस पे ही बेस्ड है। अगर मैं एक बार देखूँ तो सब आ रहा है, हाँ आ रहा है, ठीक। बात समझ आई, कोई डाउट है यहाँ तक? इजी ही लग रहा है मेरे ख्याल से। एक क्वेश्चन मैं आपको कहते हैं होमवर्क में दूंगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक। चलिए मैं इसको पॉज करके देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। तो बेटा ये क्वेश्चन है, ये आप करोगे क्या गया, इसमें एक ऑब्जेक्ट है जो कवर कर रहा है 12 मीटर इन साउथ में, और फिर वो मुड़ जाता है टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक। 5 मीटर चलता है, कैलकुलेट डिस्टेंस रेस्पेक्ट। अगर आप चाहते हो तो मैं हिंट के लिए इसका एक फ्री बॉडी बना देता हूँ, डायग्राम बना देते हैं। देखिए वो कहाँ जा रहा है, साउथ में जा रहा है, मैंने कहा पॉइंट आउट कर लो, और आप देखोगे वो साउथ में चला गया। कहाँ चला गया बच्चे, साउथ में चला गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपने देखा क्या कहते हैं कि बच्चे कि उसने कहाँ लिया है, वो वेस्ट गया है। और मैंने बताया था, आप देखते हो ऊपर नॉर्थ होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक। तो वेस्ट तो इधर है, लेफ्ट साइड, तो इधर से वेस्ट चले जाओ, कितना 5 मीटर चला गया। तो बताओ यार डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, आपका था डिस्प्लेसमेंट ये होगा, डिस्टेंस ये होगी, जोड़ के, ठीक। मुझे कमेंट में आंसर जरूर बताना क्या है आपका आंसर। अब हम इस पर अगला टाइप डिस्कस करते हैं, ठीक। चलिए मैं ऐसे ही रफ कर देता हूँ बच्चे। अब क्या करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, और स्पीड और वेलोसिटी के बारे में हम कहते हैं डीप में डिस्कस करते हैं। कहते हैं स्पीड और वेलोसिटी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्पीड। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको करा दिए, ठीक। और अगर कुछ और भी होगा तो मैं ऐड कर दूंगा, अगर कुछ नया ऐड आया तो। वैसे तो इतने ही आते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं स्पीड की। किसकी बात करते हैं बच्चे, स्पीड की। स्पीड क्या होती है और स्पीड में हमें क्या पढ़ना है, स्पीड क्या होती है, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी करेंगे, जैसे इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक। चलिए हम बात करते हैं स्पीड। स्पीड यानी कि चाल बोलते हैं इसे, हिंदी में क्या बोलते हैं, चाल, ठीक। स्पीड होती क्या है, अगर मैं बात करूँ स्पीड को डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं सबसे पहले बात, डिनोट किया जाता है, कुछ बुक्स इसको V से दिखाती हैं और कुछ बुक्स इसको S से भी दिखाती हैं, पहली बात। और इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये इसका फॉर्मूला होता है। पर अभी भी हमें समझ नहीं आया कि स्पीड क्या है। आप स्पीड को इस तरीके से समझिए बच्चे कि मैंने कहा कि हमारे पास ये एक रास्ता है, क्या बच्चे, हमारे पास एक रास्ता है, और हमने क्या करा, हमने ये ट्रैवल करा, मान लो कहते हैं ये 100 मीटर का रास्ता है, और मान लो ये मैंने 5 या 50 सेकंड के अंदर ट्रैवल करा, ठीक। मैं यहाँ से चला, भागना चालू करा, ठीक। तो इस तरीके से मैंने करना चालू करा। तो आप देखोगे हम किसी स्पीड से ही चलते हैं, है ना, हम किसी स्पीड से चलते हैं, हम बाइक भी चलाते हैं तो स्पीड से ही चलाते हैं, या फिर क्या है तो साइकिल चलाते हैं तो कोई स्पीड न होती है। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ। अब स्पीड का मतलब है कि एक दूरी को ट्रैवल किया जाए, एक डिस्टेंस को ट्रैवल किया जाए एक टाइम इंटरवल के अंदर, उसको बोलते हैं स्पीड। एक दूरी को एक टाइम इंटरवल में ट्रैवल करने को बोलते हैं स्पीड। इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखवाऊंगा तो क्या लिखवाएंगे, अगर मैं बात करूं बच्चे, आप डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकते हो, ठीक है। हमेशा एक चीज याद रखना, क्या याद रखना, अगर हम किसी चीज को टाइम से डिवाइड करते हैं, अगर हम किसी चीज को टाइम से डिवाइड करते हैं, टी से डिवाइड करते हैं, तो उनकी डेफिनेशंस जब भी आप लिखोगे तो सबसे पहले आप रेट लगाओगे, क्या लगाओगे, रेट, ठीक। तो रेट ऑफ, ऊपर वाला चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज, उस नोन एज क्या, इसको कहते हैं आप नोन एज आपका स्पीड, उसको स्पीड कहते हैं, ठीक। ये भी एक डेफिनेशन है। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये तो फॉर्मूला बेस्ड डेफिनेशन हो गई। अगर आपको समझने वाली डेफिनेशन चाहिए तो वो क्या लिखोगे, द डिस्टेंस कवर्ड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, बाय एन ऑब्जेक्ट इन, बाय एन ऑब्जेक्ट इन किसमें,
गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। यही बात अगर मैं हिंदी में लिखूं तो क्या लिखेंगे, किसी वस्तु द्वारा दिए गए समय में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? चाल कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? चाल कहते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात आपको क्या पता होनी चाहिए बच्चे? इसकी आपको ये बात पता होनी चाहिए, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? स्पीड की एसआई यूनिट होती है, आप देखोगे वो होती है, देखो इस फॉर्मूले से ही बताएं तो क्या होगी बच्चे, ये होती है मीटर और ये होती है टाइम। तो आप देखोगे ऊपर मीटर आएगा, नीचे टाइम आएगा। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, मीटर पर सेकंड, इसको बोलेंगे मीटर। और ये स्लैश को हम पढ़ते हैं पर, क्या पढ़ते हैं? पर। और इसको पढ़ते हैं हम सेकंड, क्या पढ़ते हैं? सेकंड। ठीक, तो आप देखोगे मीटर पर सेकंड हम कह सकते हैं, और साथ के साथ मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, मीटर पर सेकंड, इस तरीके से लिखा जाता है। और आप देखोगे ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है बच्चे? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है बच्चे? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है यानी कि एक अदिश राशि होती है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, अदिश राशि होती है। ठीक है, अदिश राशि होती है, मतलब ये अदिश राशि होगी तो ये ना तो पॉजिटिव होगी, ये ना तो नेगेटिव होगी, ना जीरो होगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इट ऑलवेज बी पॉजिटिव, इट ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है जी, ये पॉजिटिव होती है। पर डाउट यहाँ तक? अभी आप इतना लिखेंगे, ये एक हमेशा धनात्मक होती है। मैं देख लेता हूँ कैमरा व्यू के अंदर क्या सब आ रहा है। हाँ आ रहा है। अब इतनी बात अगर आपको पता है तो इसके टाइप भी होते हैं। मैं टाइप यहाँ लिख देता हूँ, ठीक, इसको रफ कर देते हैं। ठीक, ये हमेशा धनात्मक होती है, अदिश राशि होती है। आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, ना आए तो मुझे बता सकते हो कमेंट में। ठीक, अब आप बताएंगे क्या? अब बच्चे आप हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड की। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड की टाइप कितने होते हैं बच्चे? पहला होता है यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और तीसरा होता है क्या कहते हैं? एवरेज स्पीड। क्या होता है? एवरेज स्पीड। ठीक, और चौथा होता है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड। वैसे तो ये तीसरी वाली चौथी वाली आपके सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी हम बता देंगे। ठीक, इसको बोलते हैं हम क्या कहते हैं? समान चाल, समान चाल। इसको बोलते हैं हम असमान चाल। ठीक, और इसको बोलते हैं हम औसत चाल। क्या बोलते हैं बच्चे? औसत चाल हम पढ़ते हैं। और इसको, इसका हिंदी का नाम मुझे नहीं पता है, क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस, वैसे आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक, इसके चाल के प्रकार आप लिख सकते हो, चाल के प्रकार एक एक करके हम इसको डिस्कस भी करेंगे अभी। ठीक, चलिए इतना नोट कीजिए, फिर मैं आपका डिस्कस कराता हूँ आगे। तो बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं इनके टाइप्स के। ठीक है, टाइप्स डिस्कस करते हैं। यूनिफॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है? कुछ भी नहीं है बच्चे। यूनिफॉर्म स्पीड अगर मैं बात करूँ, भाई मान लीजिए हमारे पास एक पाथ है, मैंने कहा ए बी सी और डी पॉइंट्स है इसके अंदर। यहाँ पे दूरी मान लो 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये भी कितनी है? 10 मीटर है। ठीक, मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 सेकंड लगते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 सेकंड लगते हैं। कितने लगते हैं? 5। और यहाँ से यहाँ तक भी 5 सेकंड लगते हैं। तो आप देखोगे कि बेटा कि अगर मैं यहाँ से चला तो भाई मुझे कितना टाइम लगा? 5 सेकंड लगे। कितनी दूरी तय करी? 10 मीटर। ऐसे ही आगे चलोगे तो आगे भी सेम, आगे चलोगे तो आगे भी सेम, ऐसे ही चल रहा है। तो आप देख लो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है, ट्रैवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम क्या कह रहे हैं? यूनिफॉर्म स्पीड कह रहे हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप पंखा ले सकते हो। पंखा क्या होता है कि हर जगह सेम स्पीड से ही घूमता है, बराबर दूरी तय करता है। ऐसा थोड़ी होता है कि यहाँ से ऐसे चला गया। या रोटेशन ऑफ अर्थ